अपनी पौराणिक और ऐतिहासिक पहचान रही है। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ और संजय दत्त के बीच में बड़ा टकराव हो गया है। किंग मूवी को लेकर योगी आदित्यनाथ ने अपनी बात में ये कह दिया कि सिनेमा को सामाजिक जिम्मेदारी निभानी चाहिए, और संजय दत्त ने एक इंटरव्यू में कहा कि आर्ट कभी बाउंड्रीज में नहीं बन सकता। बस वहीं से एक चिंगारी लगी जो धीरे धीरे कंट्रोवर्सी में बदल गई। इस बीच SRK ने खुद कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। उनका साइलेंस और ज्यादा इम्पैक्टफुल बन गया। फैंस के लिए वो एक मिस्ट्री बन गए। अब पब्लिक डिवाइडेड थी। एक सेक्शन था जो योगी के सपोर्ट में था कि सिनेमा को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। दूसरा सेक्शन था जो संजय दत्त और फिल्म इंडस्ट्री के साथ था, जो कह रहा था कि आर्ट को रेस्ट्रिक्ट करना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। जितनी बार ट्रेलर देखा गया उतनी बार नए एंगल्स निकलने लगे। कुछ लोगों ने कहा कि फिल्म का एक कैरेक्टर एक पॉलिटिकल फिगर से मिलता जुलता है। कुछ ने कहा कि डायलॉग्स जानबूझकर सिस्टम के खिलाफ लिखे गए हैं, और ये सब स्पेकुलेशन किंग मूवी को और बड़ा बना रहा था। फिर एंट्री हुई आर्यन खान की एक इवेंट में। उनसे जब किंग मूवी और कंट्रोवर्सी के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस एक शांति भरी स्माइल दी और साइड हो गए। लेकिन मीडिया के लिए वो साइलेंस ही एक स्टेटमेंट बन गया। लोगों ने लिखना शुरू किया कि आर्यन अपने फादर के स्टांस को समझ रहे हैं, और उनका साइलेंस एक सिंबॉलिक रिएक्शन है। किंग मूवी अब एक ऑनर्डिनरी रिलीज नहीं रही थी, ये अब एक नेशनल टॉपिक बन चुकी थी। पॉलिटिशियंस रिएक्ट कर रहे थे, बॉलीवुड डिवाइडेड था और ऑडियंस कंफ्यूज्ड थी। किस पर विश्वास किया जाए, सिस्टम पर या सिनेमा पर? और इसी कंफ्यूजन के बीच शुरू हुआ वो फेज जिसमें हर फ्रेम, हर डायलॉग और हर सीन एक कंट्रोवर्सी बन गया। किंग ट्रेलर के एक एक फ्रेम को एनालाइज किया जा रहा था और हर एनालिसिस में एक नया मीनिंग मिल रहा था। ये तो बस शुरुआत थी, वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट बन गई, और ये वॉर अब पब्लिक डोमेन में खुलकर सामने आने वाला था। किंग मूवी का ट्रेलर अब सिर्फ एक कंट्रोवर्सी नहीं रहा था, अब ये एक नेशनल इश्यू बन गया था। पॉलिटिकल डिस्कशंस में इस फिल्म का जिक्र खुलकर होने लगा और हर टीवी डिबेट में एक ही सवाल उठ रहा था, क्या बॉलीवुड अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहा है? सोशल मीडिया पर एनवायरनमेंट और ज्यादा हीटेड हो गया। एक तरफ लोगों के ट्वीट्स थे जिनमें लिखा गया था कि सिनेमा सिर्फ आर्ट नहीं, एक इन्फ्लुएंस है, और दूसरी तरफ फैंस लिख रहे थे कि आर्ट पर कंट्रोल डेमोक्रेसी की स्पिरिट के खिलाफ है। पूरा इंटरनेट दो कैंप्स में डिवाइड हो गया था, टावर्स सपोर्ट किंग और नो बॉयकॉट किंग। इस क्योस के बीच SRK अभी भी चुप थे, लेकिन उनका साइलेंस लोगों के लिए एक मिस्ट्री बन गया था। कुछ लोग कह रहे थे कि उन्हें प्रेशर दिया गया है, तो कुछ कह रहे थे कि वो अपनी फिल्म से ही जवाब देंगे। और तब एक ट्विस्ट आया। एक लीक्ड रिपोर्ट ने यह क्लेम किया कि किंग मूवी के कुछ सीन गवर्नमेंट सेंसरशिप बोर्ड के लिए टू सेंसिटिव कैटेगरी में डाले गए हैं। कुछ सीन कट करने के इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे, लेकिन सोर्सेज के मुताबिक प्रोडक्शन टीम ने चेंजेस करने से मना कर दिया था। इस रिफ्यूजल ने पूरे सिस्टम को शॉक कर दिया। अचानक एक साइलेंट वॉर शुरू हो गया। एक तरफ था अथॉरिटी और दूसरी तरफ थी क्रिएटिविटी, और बीच में थी ऑडियंस, जो अब एक फिल्म के लिए इमोशन से ज्यादा आइडियोलॉजी में डिवाइड हो गई थी। संजय दत्त का स्टांस और स्ट्रांग होता गया। उन्होंने ओपनली ये कह दिया कि अगर सिनेमा को सच दिखाने से रोका गया तो आर्ट का मतलब ही खत्म हो जाएगा, और उनका ये स्टेटमेंट हर न्यूज चैनल पर हेडलाइन बन गया। कुछ लोगों ने उन्हें हीरो कहा और कुछ ने उन्हें कंट्रोवर्सी का मेन इंस्टिगेटर। योगी आदित्यनाथ के सपोर्टर्स ने सोशल मीडिया पर किंग के खिलाफ कैंपेन शुरू कर दिया। उनका कहना था कि फिल्म यूथ के दिमाग में गलत सोच डाल रही है और सिस्टम के अगेंस्ट नेगेटिव नैरेटिव क्रिएट कर रही है। इस कैंपेन ने और फ्यूल डाल दिया पब्लिक रिएक्शन में। इस बीच आर्यन खान एक एक्सक्लूसिव इवेंट में देखे गए। मीडिया ने उन्हें घेर लिया, सवाल बरसा दिए, लेकिन आर्यन ने कुछ नहीं बोला। बस एक लाइन लिखी गई उनके इंस्टा कैप्शन में, लेट द आर्ट स्पीक, और वो एक लाइन वायरल हो गई। लोगों ने उसे स्लोगन बना लिया। सड़कों पर पोस्टर लगे, मीम्स बने और किंग एक मूवमेंट जैसा फील होने लगा। अब फिल्म के मेकर्स पर प्रेशर बढ़ रहा था। सेंसर बोर्ड की फाइनल क्लियरेंस पेंडिंग थी और हर तरफ स्पेकुलेशन, क्या मूवी रिलीज हो पाएगी या नहीं। एक तरफ थिएटर्स रेडी थे, दूसरी तरफ अप्रूवल अटका हुआ था। और तब एक इंटरनल मीटिंग में यह बात सामने आई कि कुछ पावरफुल लोग चाहते थे फिल्म डिले हो ताकि कंट्रोवर्सी थोड़ी ठंडी पड़ जाए। लेकिन किंग टीम ने ऐलान कर दिया, रिलीज डेट विल नॉट चेंज। ये अनाउंसमेंट सोशल मीडिया पर ब्लास्ट कर गया। लोगों ने लिखा, सिनेमा ने झुकना नहीं सीखा। अब वॉर ओपन हो गया था। एक फिल्म के पीछे पूरा पॉलिटिकल प्रेशर लग चुका था और बॉलीवुड के अंदर भी स्प्लिट क्लियरली दिख रहा था। कुछ बड़े स्टार्स किंग के सपोर्ट में आए और कुछ ने न्यूट्रल रहना चुना। लेकिन एक बात सब समझ गए थे, ये फिल्म अब सिर्फ एक एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट नहीं थी,
ये अब एक सिंबल बन गई थी, एक रेबेलियन, एक आवाज जो सिस्टम के सामने सीधी खड़ी थी। मीडिया ने इसे नाम दिया सिस्टम वर्सेस सिनेमा वॉर, और इस वॉर का सेंटर था किंग। अगले कुछ दिनों में सिचुएशन और गर्म होने वाली थी, और इस सब के बीच एसआरके का एक साइलेंट स्टेप पूरा नैरेटिव बदलने वाला था। किंग मूवी के रिलीज से एक रात पहले पूरा देश एक साइलेंट टेंशन में था। न्यूज चैनल्स पर काउंटडाउन चल रहे थे, सोशल मीडिया पर लोग डिवाइडेड थे। कुछ लोग सपोर्ट में थे, कुछ बॉयकॉट के मूड में, लेकिन सबके अंदर एक ही क्यूरियोसिटी थी, किंग में ऐसा क्या है जो पूरे सिस्टम को हिला गया है। मिडनाइट को जब पहला शो शुरू हुआ, थिएटर्स के बाहर लाइंस दिखीं जो किसी फेस्टिवल से कम नहीं थीं। फैंस के हाथ में पोस्टर्स थे जिनमें लिखा था आर्ट कैंट बी साइलेंस्ड, और जब स्क्रीन पर शाहरुख खान का पहला फ्रेम आया, थिएटर गरज उठा। फिल्म खत्म होने तक लोगों के इमोशंस मिक्स्ड थे। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ ताली बजा रहे थे, और कुछ बस चुप थे, क्योंकि उन्होंने एक फिल्म नहीं, एक रियलिटी देखी थी। किंग मूवी ने सिस्टम और सोसाइटी दोनों पर एक मिरर रख दिया था। ये फिल्म उन लोगों के लिए थी जो चुप करा दिए गए थे, और उनके लिए भी जो अभी बोलने से डर रहे थे। अगला दिन मीडिया ऑफिसेज के अंदर माहौल एक्सप्लोसिव था। रिव्यूअर्स डिवाइडेड थे, कुछ ने फिल्म को मास्टरपीस कहा और कुछ ने इसे प्रोपेगेंडा। लेकिन एक बात सबको माननी पड़ी, किंग ने एक बाउंड्री तोड़ दी थी। बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड टूट गए। 24 घंटे के अंदर फिल्म ने वो नंबर अचीव किए जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किए थे। फैंस ने इसे एक पीपल्स विक्ट्री डिक्लेयर कर दिया। योगी आदित्यनाथ के ऑफिस से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन उनके सपोर्टर्स ने कहा कि फिल्म अननेसेसरी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रही है। दूसरी तरफ संजय दत्त ने एक इवेंट में कहा कि किंग ने सिर्फ सिनेमा नहीं, सच का एक नया चैप्टर लिखा है। और तब एसआरके फाइनली सामने आए। एक अवार्ड सेरेमनी में स्टेज पर उन्होंने अपनी स्पीच में सिर्फ कुछ लाइनें बोली, और उन लाइनों ने पूरा हॉल साइलेंट कर दिया। उन्होंने कहा, कभी कभी सच बोलने के लिए आवाज उठानी नहीं पड़ती, सिर्फ अपना काम करना पड़ता है, और अगर सिनेमा सच बोलता है तो वो अपना फर्ज निभाता है। वो लाइन अगले दिन हर न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर थी। किंग मूवी अब सिर्फ एक सिनेमैटिक प्रोजेक्ट नहीं थी, वो एक रेवोल्यूशन बन चुकी थी। आर्यन खान ने उसी रात एक फोटो पोस्ट की, एक खाली थिएटर स्क्रीन, और कैप्शन लिखा, ही डिड इट। फैंस ने उस फोटो को विक्ट्री सिंबल बना दिया। मीम्स, एडिट्स, फैन वीडियोस, हर जगह एक ही इमोशन था। प्राइड पब्लिक ने डिसाइड कर लिया था, अब सिनेमा चुप नहीं रहेगा, और किंग मूवी उस डिसीजन का प्रूफ थी। किंग के रिलीज के कुछ हफ्ते बाद पॉलिटिकल नॉइज धीरे धीरे कम हो गया, लेकिन किंग के डायलॉग्स और विजुअल्स लोगों के दिल में बस गए। वो सिर्फ फिल्म के सीन नहीं थे, वो उन लोगों के इमोशंस थे जो सिस्टम के सामने खड़े थे। एसआर के फिर से अपने नॉर्मल रूटीन में लौट आए, लेकिन उनका एक साइलेंट मैसेज दुनिया में गूंज गया कि जब सिस्टम और सिनेमा टकराते हैं तो जीत हमेशा आवाज की होती है। और आज भी लोग कहते हैं किंग मूवी सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, वो एक याद दिलाने वाली कहानी थी कि जब दुनिया तुम्हें रोकने आए तो अपना सच और अपना आर्ट कभी मत छोड़ो। ये थी वो कहानी जहां एक ट्रेलर ने सिस्टम हिला दिया, एक साइलेंस ने मूवमेंट बना दिया, और एक नाम, किंग, सिनेमा की हिस्ट्री में अमर हो गया।